ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, या कहिए इस वर्ष का 2024 का अंतिम साप्ताहिक राशिफल, और ऐसा साप्ताहिक राशिफल जो अगले वर्ष को जोड़ रहा है, यानी कि 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 का साप्ताहिक राशिफल। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए? मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है, और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इसके लिए, इसको जानने के लिए और ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, या जहाँ से आपको रिलेट करता है ज़्यादा। शुरू करते हैं। चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे 30 तारीख को, और 1 जनवरी सुबह के 6 बजे तक यहीं पर उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है, तो वहाँ पे उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन चंद्रमा आपके लाभ स्थान के स्वामी है, तो लाभ स्थान के स्वामी का केंद्र में आना, चौथे भाव में आना, यानी कि घर में पैसा आएगा, घर के रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और चंद्रमा यहाँ से 10वें घर को देखेंगे, यानी कि धन प्राप्ति के योग कर्म भाव से या कर्म स्थान से या कार्य क्षेत्र से, बिजनेस आदि से भी यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं। ये अच्छा है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा जैसे मैंने कहा चौथे घर में है, तो कारको भावनाशय दोष, तो इमोशनल लाइफ, मैरिज, फैमिली लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे सूर्य भी है, तो ये और भी इंडिकेट कर रहा है कि ये समय अच्छा नहीं है मानसिक दृष्टिकोण से, परिवार की सेहत के लिए, और माता जी की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। घर में कोई बीमार पड़ सकता है, या ऑलरेडी अगर किसी को कोई रोग चल रहा है तो उनके कारण अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी के साथ हैं और खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो विदेश से पैसा आने के योग बन जाते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर 10वें घर को देख रहे हैं। लेकिन पैसा बहुत खर्च होगा, खर्चे थोड़े से आपके बढ़ेंगे। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया, कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब भी यहाँ पर आ सकते हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि बहुत कुछ मन में चलेगा, उसको ज़्यादा जाहिर मत कीजिएगा, क्योंकि गलत प्रकार से निकलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्टेबिलिटी पर काम कीजिएगा, स्टेबल होकर काम कीजिएगा। बिजनेस खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपने दुश्मनों से बच के रहें। लव लाइफ ठीक है, लेकिन कुछ अलग कीजिए, बहुत बोरिंगनेस से दिख रही है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे मैं कहूँगा कि अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए, अपने तौर तरीकों पर ध्यान दीजिए। हर चीज़ में एक सौम्यता होनी चाहिए, रूड मत होइएगा गलती से भी। स्टूडेंट्स ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन डाउट बहुत है आपके अंदर ना, तो उन डाउट्स को क्लियर कीजिए। सेहत के अनुसार कफ रोग, छाती के रोग, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका धनस्थान बली है, तो धन तो मैंने कहा अच्छा योग बन ही रहा, तो ये धनस्थान का बली होना सर्वाष्टक में और इंडिकेशन है। 1 जनवरी 6 बजे सुबह के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें भाव में मकर में, और 3 जनवरी सुबह के 11 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 5वें घर में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पर वो लाभ स्थान के स्वामी होने के नाते जब आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। लक्ष्मी स्थान है, लक्ष्मी की वृद्धि, थॉट प्रोसेस का भाव है, आइडियाज़, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे रहेंगे। बस ध्यान क्या देना है कि अच्छा चंद्रमंगल योग है, ये भी धन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो नॉर्मल से हटके कुछ करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे केतु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, 3 ग्रहों की दृष्टि है चंद्रमा पर, तो ये और पंचम भाव पर ये इंडिकेट कर रहा है कि पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, और अपने मन पर काबू पाना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। तो अपने मन पर नियंत्रण पाना बहुत अनिवार्य रहेगा आपके लिए। अदरवाइज लक्ष्मी आदि के योग बन रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में यहाँ पे एक गतिमान तरीके से और लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़े से इनसिक्योरिटीज तंग कर सकती है, उस पर काबू पाना पड़ेगा।
बिजनेस में बड़ा लाभ हो सकता है। लव लाइफ, यहाँ पे भी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। अगर दिक्कतें चल रही थी उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आराम से बैठकर बातचीत करेंगे, कई इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, जल्दबाजी से बचिएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक करेंगे। सेहत के अनुसार आपको बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग और एंग्जाइटी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान फिर से बली है, तो धन के लिए तो ये पार्ट भी अच्छा ही है हफ्ते का। चंद्रमा 3 जनवरी को आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसके एक दिन बाद बुध का गोचर भी हो जाएगा। कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है चंद्रमा पर, फिर भी मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित प्रभाव देता है। जहाँ एक और यहाँ पे वो छठे घर में है, लाभ स्थान के स्वामी है, कोई पैसा अटक रहा था पूर्ण हो सकता है, वापस आ सकता है। यहाँ पर वो शनि के साथ है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये भी बता रहे हैं कोई लीगल कार्य, कोई सरकारी कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है, पैसा फंसा हुआ था वापस आ सकता है। शुक्र के साथ हैं जो धन स्थान के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी है। लीगल कार्यों में धन फंसा हुआ था या लीगल कार्य पूर्ण करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भाग्य साथ देगा, सब अच्छा है। लेकिन छठे घर में इतने सारे ग्रह, ऊपर से चंद्रमा, ये बता रहा है कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ेंगी। और मंगल की दृष्टि भी है, तो ये एग्रेशन, चिंताएं, फोकस की कमी और व्यक्ति को बहुत इरिटेट करते हैं। तो आप देखेंगे हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत इरिटेटेड फील करेंगे, छोटी छोटी बातों पर आप तंग हो जाएंगे और इसका हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। ये अर्थ त्रिकोण है और इतने सारे ग्रह छठे घर में, मंगल का प्रभाव अष्टम दृष्टि द्वारा, ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में जो परिस्थितियां हैं काम करने की, वो बहुत अच्छी नहीं रहेंगी, बहुत आपके फेवर में नहीं रहेंगी। कई चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं वहाँ पर। बहुत, जैसे मैंने कहा, इरिटेशन का एक दिख ही रहा है कि आपके अंदर इरिटेशन रहेगा। और जो कार्य व्यवस्था है जहाँ पे आप काम करते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स वहाँ पे दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा संयमित होकर काम करेंगे तो अच्छा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये अच्छा है। एक प्रकार से दिख रहा है कि गुस्सा भी रहेगा, परिस्थितियाँ भी थोड़ी नेगेटिव होंगी, लेकिन थोड़ा सा नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ों पर काबू पा लेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने कलीग से बच के रहें, अपने दुश्मनों से बच के रहें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे लेकिन प्रेशर बहुत रहेगा। बिजनेस में खर्चे बहुत बढ़ेंगे, लेकिन कुछ कार्य जो अटक रहे थे उनको पूर्ण करने का मौका मिलेगा। सरकारी कार्य या कुछ सरकारी बाधा आ रही थी, उसमें नुकसान हो सकता है। लव लाइफ, यहाँ पे मिश्रित सा समय है, कभी कभी तो लड़ाई झगड़े होंगे और कभी कभी एकदम अपने पार्टनर से बहुत अटैच्ड फील करेंगे। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए, उसकी अनिवार्यता दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है कि बहुत सीमित कर लिया है अपने आप को, इसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। सेहत के अनुसार पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इंडाइजेशन रहेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। अपने फैमिली रिलेशंस, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कई जगह पर इन सारी ही चीज़ों में दिक्कतें आ रही है, शॉर्ट कमिंग्स हो रही हैं, बातों में क्लैरिटी नहीं आ पा रही और इसका प्रभाव हर चीज़ पर पड़ रहा है। उपाय के अनुसार आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करके गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाना है और घी का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।